अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.3 क्लास 9th। एक्सरसाइज 3.3 इसका लेक्चर 1 है और इसमें हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक तमाम क्वेश्चंस को मुकम्मल करें। तमाम के तमाम क्वेश्चंस को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे बेटा। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है बेटा राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। आपने इनको सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, सम या डिफरेंस में लिखना है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का पार्ट 1 है, उसमें लिखा हुआ है लॉग a मल्टीप्लाई b। तो हमने इस एक्सरसाइज से पहले थ्योरम्स पढ़े हैं लॉग के, उनमें ये बताया गया है कि अगर लॉग में दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनमें ऊपर पावर नहीं दी गई तो आप उनको प्लस में कन्वर्ट कर दें। यानी अब देखें ना, इसके a मल्टीप्लाई b के ऊपर कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर डिवाइड में होगा तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर पावर होगा तो उसे आप जो है वो कोएफिशिएंट बना देंगे, सामने ले आएंगे। ठीक है जी। तो ये बात इस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है, पहले उसको लेके आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसका पार्ट नंबर है आपके सामने, पार्ट 3 है, उसमें लिखा हुआ है लॉग 21 मल्टीप्लाई 5/8। अब हमने 21 और 5 को मल्टीप्लाई करना है पहले, तो मल्टीप्लाई को हमने कन्वर्ट करना है बेटा। इनके ऊपर पावर नहीं है, पहले ये देख लें कि 21, 5 और या 8 के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो 21 प्लस लॉग 5, यानी मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और 8 डिवाइड हो रहा है तो उसको आप माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। यानी आपके सामने आएगा 21 मल्टीप्लाई 5, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और 8 डिवाइड हो रहा है तो उसको आपने माइनस में कन्वर्ट कर देना। यानी जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो लॉग के बाद माइनस में आएगा, और जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस में आएगा। तो इसी तरह बेटा आगे देखते हैं, गौर करते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर आपके सामने मैं कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 4 है, उसमें बेटा आपके सामने लिखा हुआ है लॉग 3 7/15। अब हमें नज़र आ रहा है कि 7/15 की पावर है, पावर दी गई है 1/3, यानी 7/15 के ऊपर ये 1/3 इसकी पावर लिखी हुई है, पावर है। तो पहले अगर पावर आ जाए सवाल में तो पहले पावर को आपने स्टार्ट में कन्वर्ट करना है, यानी 1/3 को शुरू में ले आए। 1/3 लॉग 7/15 ऐसे। अब बेटा आपने एक काम करना है कि आप पावर को शुरू में ले आए 1/3 को, और लॉग 7। अब ये 7 15 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे 1/3 लॉग 7 माइनस लॉग 15। यानी जब डिवाइड हो रहे हैं तो आपने इनको माइनस में कन्वर्ट कर दिया, और अगर ये क्या नाम है मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह इसका एक पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है बेटा, उसमें आपके सामने लिखा हुआ है लॉग 22 की पावर 1/3 ओवर 5 की पावर 3। अब हमें सवाल में नज़र आ रहा है कि 22 की पावर 22 की पावर 1/3 है और 5 की पावर 3 है, दोनों की पावर डिफरेंट है। ये मैंने सवाल हल किया है ना, तो 7 और 15 दोनों की पावर 1/3 है, दोनों की सेम पावर है, लेकिन इस सवाल में 22 की पावर कुछ और है, डिफरेंट है, और 5 की पावर 3 है। यानी 22 की पावर 1/3 है और 5 की पावर खाली 3 है, तो दोनों की पावर डिफरेंट है। तो पहले इनको डिवाइड को हल करेंगे। डिवाइड को हल करने के लिए आप इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे, यानी डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। लॉग 22 की पावर 1/3 माइनस लॉग 5 की पावर 3। अब हमने काम करना है बेटा, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी 1/3 22 माइनस 3 लॉग 5। पावर जो है उसको शुरू में ले आते हैं, तो 1/3 को स्टार्ट में ले आए, लॉग 22 3 को स्टार्ट में ले आए तो लॉग 5 रह गया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल इस तरीके से आपने मुकम्मल करना है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले ना मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम तरह के सवाल हैं। 3 वाले ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन है
और 2 वाला ज़रा लॉन्ग है, तो 2 वाला उसके बाद करते हैं, 3 के बाद। पहले आप ज़रा गौर करिएगा, समझिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ आपके सामने, तवज्जो करेंगे। क्वेश्चन में बेटा हमारे सामने है, क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लोगारिथम। आपने इनको सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर मैं आपके सामने कर रहा हूँ, पार्ट नंबर बेटा 4, log 5 प्लस log 6 माइनस log 2, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपने जब सॉल्व करना है, इसको जब आपने हल करना है, तो आपने देखना है कि ये लॉग, उसने कहा सिंगल लोगारिथम में लिखे हैं, सिंगल यानी 1। अब ये लोगारिथम कितने हैं, 1, 2 और 3। आपने इसको 1 में कन्वर्ट करना है, यानी 1 लॉग बनाना है। जब आपने 1 लॉग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे? आपने बेटा पहले एक काम करना है, देखना है लॉग के शुरू में कोई नंबर तो नहीं है, इसके शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1 है, यानी नंबर नहीं है शुरू में। तो अब आपने एक काम करना है बेटा, लिखना है लॉग को एक दफ़ा। 5 और 6 प्लस हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, और ये माइनस हो रहा है तो इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर दें। ये जो मैंने पहला सवाल आपके सामने किया है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये उसका उल्टा है। उसमें मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करते थे, डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट करते थे। इसमें प्लस को आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और माइनस को आपने डिवाइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। इसी तरह इसका पार्ट नंबर बेटा 3 वाला करता हूँ आपके सामने, उसमें लिखा हुआ है पार्ट 3, 2 log x माइनस 3 log y, ऐसे है। अब आपने एक काम करना है, तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे। इन दोनों लॉग के शुरू में लॉग 2 दफ़ा है, लेकिन इस लॉग के शुरू में 2 है और इस लॉग के शुरू में 3 है, नंबर है। इस 2 को आपने, यानी जो अगर शुरू में नंबर आ जाए तो आपने इसको पावर बना देना, log x की पावर 2 log y का क्यूब, ऐसे पावर बन जाएगी। यानी इन दोनों को आपने वहाँ से, जहाँ ये लिखे गए हैं शुरू में, वहाँ से इनको रिमूव करके इनको पावर में कन्वर्ट कर देना। जब आपने इनको पावर में कन्वर्ट करना है, ज़रा तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे, तो आएगा माइनस हो रहा है तो इसको बेटा डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर प्लस हो रहा होता तो मल्टीप्लाई में, यानी अगर प्लस है तो फिर मल्टीप्लाई में, लेकिन ये माइनस हो रहे हैं। सबसे पहले अगर शुरू में नंबर है तो उसको पावर बनाना है। जैसे कि पहले सवाल में मैंने आपसे कहा था कि अगर पावर है तो वो शुरू में आ जाएगा, तो यहाँ शुरू में नंबर है तो उसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने छुड़वाया था आपको, जो मैंने कहा था कि ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन है, पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, log of x माइनस 2 log of x प्लस 3 log x प्लस 1, लास्ट में है बेटा log x स्क्वायर माइनस 1। और इस सवाल में भी ये लिखा हुआ है कि x प्लस log x को 2 log x को प्लस 3 log x प्लस 1 को, लास्ट में log x स्क्वायर माइनस 1 को सिंगल लोगारिथम की शक्ल में आपने इलेबोरेट करना है, इसको लिखना है। अब आपने सवाल में गौर करना है कि log कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 टाइम्स है। तो अब आपने एक काम करना है कि log के शुरू में देखना है क्या कोई नंबर है, इसके शुरू में 1 है, इसके शुरू में 2 है, माइनस 2 यानी 2 है, ये 3 है और इसके शुरू में 1 है। तो बेटा ये जो 2 3 है इसको पहले ख़त्म करते हैं। कैसे? log 1 वैसे ही log x यानी वैसे ही आएगा। ये 2 जो है बेटा ये x के ऊपर पावर बन जाएगी, ये 3 जो है ये x प्लस 1 के ऊपर पावर बन जाएगी, और log x स्क्वायर माइनस 1 वैसे ही आएगा। इसको हमने चेंज नहीं करना, ठीक है जी। अब हमने काम करना है, किस तरह करना है, कैसे कि आपके सवाल में log 1 2 3 और 4 दफ़ा है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए काम करना है कि log को शुरू में जो नंबर था उसको पहले आपने रिमूव किया, इसके शुरू में 1 है उसको नहीं, 2 3 को आपने पावर बना दिया। अब आपने log लिखना है एक दफ़ा, 1 टाइम। जो रकम प्लस में है, जैसे ये x प्लस में है, साइन शुरू में होता है, इसको ऊपर लिखें, x स्क्वायर माइनस में है, इसको नीचे लिखें। ये देखें ना माइनस, ये वाला साइन इसका, यानी जो साइन होता है वो शुरू में होता है। x प्लस 1 की पावर 3 है, ये प्लस में है, इसको ऊपर लिखें। x स्क्वायर माइनस 1 माइनस में है, इसको नीचे लिखें, ऐसे। यानी आपने इनको इस तरीके से आगे जो है वो
अलग अलग, प्लस वालों को ऊपर में लिख देना, मल्टीप्लाई में। देखें ना, अब x और x प्लस 1 की पावर 3 के दरमियान साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। इन दोनों में साइन नहीं हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं, लेकिन जब नीचे होता है, ओवर के नीचे रकम होती है, यानी ये ऊपर है, ये डिनोमिनेटर में है, तो वो डिवाइड होती है, तो ये डिवाइड में है, ठीक है जी। तो ये डिवाइड हो रहा है। अब हमने काम करना है कि इसको x स्क्वायर x की पावर 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके सामने रह जाएगा log x प्लस 1 की पावर 3 ओवर x का स्क्वायर। 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 जार 1 लिखा जा सकता है। जब आप इसको 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो अब हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे बेटा लिखेंगे log x प्लस 1 की पावर 3 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में। हमने फॉर्मूला बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है कि अगर लिखा हो a की 2 माइनस b की 2 तो ये इक्वल होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमने उस फार्मूले को आगे सॉल्व किया है, उस फार्मूले को आगे हल किया है। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे बेटा कि x प्लस 1 और x माइनस 1 इस तरीके से हमने हल किया। x प्लस 1 और x माइनस 1 में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये x प्लस 1 जो है ये x प्लस 1 की पावर 3 से कैंसिल हो गया। नीचे इसकी पावर 1 है तो ऊपर पावर 2 रह जाएगी, तो इसका बेटा जवाब आएगा log x प्लस 1 की पावर 2 ओवर x माइनस 1। यानी वो 3 पावर है ना, 3 में से एक पावर कैंसिल होगी तो 2 बाकी रह गए, नीचे x और x माइनस 1 उसके साथ वैसे ही आ गया है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप करने के बाद इसका सवाल नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को मुकम्मल समअप कर लें, मुकम्मल करें इसको। अब इसमें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपने इसको कैलकुलेट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 log 3 to multiply log 2 और 81 इस तरीके से। अब हमने काम करना है बेटा, इसको लॉग का 4 कानून हमारी बुक में दिए गए हैं, लॉग के लॉगरिथम ऑफ जो उसके लॉग के 4 कानून हैं, 4 लॉज दिए गए हैं। चौथे कानून को इस्तेमाल करेंगे, वो ऐसे है बेटा कि लॉग जो ऊपर जिसका लॉग है ना वो ऊपर नोमिनेटर बन जाएगा, और जो लॉग की बेस है, ठीक है, ये 3 और 2 ये डिनोमिनेटर बन जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी जो जिसका लॉग लिया जा रहा है, log 2 है या log 81 है, वो ऊपर नोमिनेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर यानी कि जो बेस है लॉग की, 3 स्मॉल नंबर लिखा होता है छोटा, ये लॉग की बेस होती है। 3 और 2 जो है ये लॉग का जो है वो बेस है, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा बेटा, log 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बेटा आएगा log 81 ओवर log 3 ऐसे। अब 81 को आप जो है वो 3 के टेबल पे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। वैसे आपके सामने आएगा 81, 3 2s are 6, 2 आगे 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 3 बेटा 4 दफ़ा आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 81 की जगह पे log 3 की पावर 4 ओवर में log 3 ऐसे। ये जो पावर 4 है ना बेटा, ये हमने पिछले सवाल में मैंने आपको समझाया कि अगर लॉग में किसी नंबर की पावर आ जाए तो वो पावर शुरू में आ जाती है, तो पावर ऐसे शुरू में आ जाएगी, log 3 बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे बेटा log 3 से कैंसिल हो जाएगा और 4 इसका जवाब आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, हल करेंगे। इसका पार्ट 2 है, वो आप लोग अपने एंड पर सॉल्व करिएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में हमारे सामने लिखा हुआ है log 2 इक्वल है 0.3010,
log 2 की वैल्यू है 3010, log 3 की वैल्यू है 0.4771 और log 5 की वैल्यू है 0.6990। ये वैसे भी तीन वैल्यूज़ ना, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ वगैरह के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज़ वगैरह में अक्सर ये पूछी जाती हैं कि log 2, log 3 या log 5 की वैल्यू क्या होती है। अब इसमें इसका बेटा पार्ट नंबर फॉर एग्जांपल मैं आपको सामने 2 करता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है log 24, log 24 ऐसे। अब ये 24 है ना, तो इसकी वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना है, 24 की प्राइम फैक्टरेशन करनी है ऐसे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। तो ऐसे करने से आपको नज़र आ रहा है बेटा कि log 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 दफ़ा आ रहा है और 3 एक दफ़ा आ रहा है, तो लिखेंगे log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 2 3 दफ़ा है तो 2 की पावर 3 आएगी और 3 एक दफ़ा है तो उसकी पावर नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। अब हमारे सामने log में अगर दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको आप प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे प्लस में कन्वर्ट करते हैं। जब प्लस में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो आपके सामने आएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर को शुरू में लिख लेंगे। जब आप पावर को शुरू में लिखेंगे, 3 को स्टार्ट में लेके आएंगे, पावर स्टार्ट में आ गई, बाकी log 2 रह गया और log 3 को हमने वैसे ही लिख लिया है। ठीक है जी। तो log 3 को लिखने के बाद अब ये 3 पावर को आप स्टार्ट में लेके आए, 3 को वैसे लिखें, log 2 की जगह पे log 2 की वैल्यू 3010 प्लस log 3 की वैल्यू बेटा 0.4771। अब आपने क्या करना है कि 3 को 0.30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 9030 प्लस इसमें 4771 को ऐड करते हैं, तो इसको आप कैलकुलेटर पे ऐड करिएगा तो आपके सामने बेटा आंसर आएगा 1.3801। इनको ऐड करेंगे तो ये आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसका एक पार्ट और आपके सामने हल कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर 3 करता हूँ, उसमें लिखा हुआ आपके सामने log ऊपर आपके सामने इसमें होल यानी कि वो आप जो गिवन है आपके सामने जो ऊपर वैल्यू दी गई है वो आप ज़रा नोट करिएगा, गौर करिएगा कि वैल्यू आपके सामने क्या गिवन है। आपके सामने जो उसने वैल्यू दी है बेटा वो उसने दी हुई है 3 होल 1/3। तो पहले आपने इसकी होल फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। जब होल फ्रैक्शन को बेटा ख़त्म करेंगे तो आएगा log 3 3 9 और 1 10/3 की पावर 1/2। ये 1/2 ये स्क्वायर रूट की पावर मैंने लगाई है, स्क्वायर रूट को ख़त्म किया और उसकी जगह उसकी पावर लिख दी है। ठीक है जी। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, पावर को स्टार्ट में लेके आ सकते हैं, पावर को शुरू में ले आए, आएगा log 10/3। 10 जो है बेटा वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी 10 जो है वो ओवर में उसके 3 है। अब हम एक काम करते हैं, इसको लिखेंगे 1/2 log 10 माइनस log 3, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि 10 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं। पहले इसको 10 के प्राइम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, यानी आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं कि आप पहले 10 की प्राइम फैक्टरेशन कर लें, यानी इस तरीके से करें, 10 को इस तरह लिख के 2 5s are 10, 5 1s are 5, तो आप लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई 5/3 ऐसे। अब आपको नज़र आ रहा है बेटा कि 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आएगा 1/2 log मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड वाले को माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा log 2 प्लस log 5 माइनस log 3।
यानी आपने इनको ऐड भी किया log 2 और log 5 और माइनस log 3 वैसे आपके सामने लिखा गया। अब हमने बेटा एक काम करना है, लिखेंगे 1/2 log 2 की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 3010 0.3, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू सॉरी पहले चाहिए 6990 और log 3 की वैल्यू आएगी 4771। इनको बेटा प्लस माइनस करते हैं, यानी पहले आपने क्या करना है 0.3010 में ऐड करना है, जमा करना है 0.6990 को। जब आप इसमें ऐड करेंगे प्लस करेंगे, इनको बेटा प्लस करते हैं 0.3010 और 0.6990 दोनों को प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा बेटा 0.26145 और उसको फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 0.2615। इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। पहले आपने क्या करना है कि 0.3010 में 0.6990 को ऐड करना है और 0.4771 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो जवाब आएगा ये 2 से डिवाइड करेंगे, दरम्यान में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था जब रकम ऊपर में आ जाए तो वो डिवाइड होती है, उसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.26145 और इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो 2615 इसका आंसर है। ठीक है जी। अब जो मैंने पार्ट्स छोड़े हैं उनको अपने एंड पर सॉल्व करिएगा। अगर कोई पार्ट हल ना हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से सवाल कर सकते हैं, उसका इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज़।